नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले आपको सभी को हैप्पी न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए आज से शुरू करते हैं हम राजस्थान पुलिस का जीके टेस्ट। और सुबह आपको इसी टाइम मिलेगा और शाम को मिलेगी बीएसटीसी की क्लासेस। तो चलिए पहला क्वेश्चन रहेगा अपना राजस्थान पुलिस के लिए। प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया वह था। तो कौन से सुल्तान ने किया था सर्वप्रथम रणथंभौर पर आक्रमण। तो वो किया था दोस्तों जलालुद्दीन ने। ऑप्शन ए राइट है इस क्वेश्चन का। और कब किया था ये। और इन्होंने किया सबसे प्रथम किया था जलालुद्दीन ने। और अलाउद्दीन ने कब किया था। इन्होंने किया था 1301 ईस्वी में। ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था। जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण किया था तब उस समय वहाँ का शासक कौन था दोस्तों। तो वहाँ का शासक थे राजा हमीर। ऑप्शन ए राइट है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है रणथंभौर के हमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेनानायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था। तो खिलजी सेना थी उसका नेतृत्व किसने किया था। उनके सेनापति कौन थे। तो वो थे दोस्तों नुसरत खां। ऑप्शन ए राइट है। ये पूछा गया क्वेश्चन है नुसरत खां। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया क्यों किया था उन्होंने रणथंभौर पर आक्रमण। तो इन्होंने आक्रमण किया था दोस्तों सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी थी। जो अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही थे उनको राणा हमीर ने शरण दी थी वहाँ पे। तो इन्होंने आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था। तो रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ये दुर्ग किसको सौंप कर चले गए थे दोस्तों। तो ये सौंप दिया था उल्गू खां को। ऑप्शन ए राइट है इस क्वेश्चन का। और जो नुसरत खां थे सेनापति इनकी है वो मृत्यु हो गई थी युद्ध के दौरान। अगला क्वेश्चन है हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर में शरण दी थी। तो जो हमीर थे उन्होंने रणथंभौर में किस सेनापति विद्रोही को शरण दी थी जिसके कारण ये युद्ध हुआ था। तो ये शरण दी थी दोस्तों मीर मोहम्मद शाह को। ऑप्शन द राइट है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था। तो 1300 ईस्वी में जो रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनानायक था यानी सेना का सेनापति था वो कौन से मारे गए थे दोस्तों। तो मारे गए थे नुसरत खां। जो नुसरत खां है वो युद्ध के दौरान शहीद हो गए थे। अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम राजस्थान के किस क्षेत्र पर अधिकार किया था। सर्वप्रथम अधिकार किया था दोस्तों रणथंभौर पर। और कब किया था। तो ये किया था 1301 ईस्वी में। और इसके पश्चात चित्तौड़गढ़ जालौर और सिवाना। अगला क्वेश्चन है रजिया सुल्तान के घेराव के समय रणथंभौर का शासक कौन था। तो जो दिल्ली की सुल्तान थी कौन थी दोस्तों रजिया। उस समय रणथंभौर का शासक कौन था। उस समय जो रणथंभौर के शासक थे तो वो थे बाघभट्ट। ऑप्शन डी राइट है इस क्वेश्चन का। और ये प्रथम महिला थी जो सुल्तान बनी थी रजिया सुल्तान। अगला क्वेश्चन है दोस्तों विजयादित्य नामक कवि किस राजा के दरबार में रहता था। तो विजयादित्य जो कवि थे वो कौन से राजा के दरबार में थे दोस्तों। तो ये थे हमीर देव चौहान के। ऑप्शन ए राइट है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है हमीर देव के विश्वासघाती सेनापति रत्तीपाल व रणमल की हत्या किसने करवाई थी। तो इनकी हत्या करवाई थी दोस्तों अलाउद्दीन ने। क्यों करवाई थी। क्योंकि इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने इनसे कहा था कि अगर तुम अपने राजा की नहीं हो सके तो मेरे के यहाँ से हो जाओगे। तो इसलिए इनकी हत्या करवा दी थी और इन्होंने धोखा किया था अमीर के साथ। अगला क्वेश्चन है रणथंभौर के शासक हमीर चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी। यानी प्रथम युद्ध कब हुआ था इनके बीच। तो इसका आंसर है दोस्तों 1292 में हुआ था। ऑप्शन बी राइट है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है हमीर देव चौहान रणथंभौर का शासक बना था। तो ये कब बने थे। तो जो हमीर थे वो रणथंभौर के शासक बने थे दोस्तों 1282 ईस्वी में। ऑप्शन द राइट है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है हमीर देव चौहान की पत्नी रंग देवी व पुत्री देवल देव पद्मला ने किस तालाब में कूदकर जल जोहर किया था। तो हमीर की मृत्यु के बाद इन्होंने जल जोहर किया था वो कौन से तालाब में किया था दोस्तों। तो वो किया था पद्मा तालाब में।
ऑप्शन से राइट है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, जालोर के चौहान वंश का संस्थापक आदि पुरुष किसे कहा जाता है? तो जालोर के चौहान वंश है उनका संस्थापक है वो कहा जाता है दोस्तों कीर्तिपाल को। ऑप्शन से राइट है। और इन्होंने कब की थी इसकी स्थापना चौहान वंश की? तो ये की थी 1181 ईस्वी में, याद रखिएगा 1181 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जालोर के शासकों की उपलब्धि के बारे में बताता है? तो दोस्तों जो कानड़ दे प्रबंध है ये बताता है जालोर के चौहान शासकों के बारे में। ऑप्शन डी राइट है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के जालोर पर आक्रमण के समय कानड़ दे चौहान के साथ किसने विश्वासघात किया था? तो दोस्तों जो अलाउद्दीन खिलजी था ये किसी ना किसी सेनापति को खरीद लेता था और जितने भी युद्ध जीते हैं इसने वो किसी ना किसी धोखेबाजी से जीते हैं। तो इस समय भी यहाँ पे किस सैनिक ने इनके साथ धोखेबाजी की थी और अलाउद्दीन के साथ मिल गया था? तो वो था दोस्तों बिक्का दैया। ऑप्शन द राइट है इस क्वेश्चन का। और ये युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1311 ईस्वी में। और जो सिवाना का युद्ध है दोस्तों वो हुआ था 1308 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, इतिहास में कौन सा शासक मालदेव मुंचाला के नाम से विख्यात है? तो मालदेव मुंचाला के नाम से विख्यात शासक कौन है दोस्तों? तो वो है मालदेव सोनग्रा। ऑप्शन से राइट है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, कानड़ देव था, तो कानड़ देव कहाँ का शासक था दोस्तों? अभी पीछे बता कर आया हूँ। तो जो कानड़ देव था वो जालोर के शासक थे। ऑप्शन बे राइट है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था? तो जालोर के चौहान वंश से जो संबंधित नहीं है दोस्तों वो है वत्सराज। ऑप्शन बे राइट है। बाकी ये उदय सिंह, कीर्तिपाल और समर सिंह ये जालोर के चौहान शासक हैं। अगला क्वेश्चन है, फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष हुआ था? तो जालोर पर जो द्वितीय आक्रमण है वो कब किया गया था दोस्तों? क्योंकि प्रथम युद्ध में तो ये विजय प्राप्त कर नहीं पाया था। तो द्वितीय आक्रमण किया था 1311 ईस्वी में। ऑप्शन द राइट है। अगला क्वेश्चन है, सन 1177 ईस्वी में सामंत सीमा के द्वारा के हाथों पराजित होने के बाद डूंगरपुर राज्य की स्थापना की गई थी। तो डूंगरपुर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो जो डूंगरपुर राज्य उसकी स्थापना की थी दोस्तों किसने की थी? ये की थी कीर्तिपाल चौहान ने। ऑप्शन द राइट है। अगला क्वेश्चन है, जालोर के शासक एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी निम्न में से किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो जो जालोर के शासक कौन थे दोस्तों? कानड़ दे। तो और इनके बीच और अलाउद्दीन खिलजी के बीच जो संघर्ष हुआ इसकी जानकारी कौन से प्रबंध से मिलती है? तो ये मिलती है कानड़ दे प्रबंध से। ऑप्शन से राइट है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, कानड़ देव सोनग्रा दिल्ली सल्तनत के किस शासक के युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए? तो दिल्ली सल्तनत के कौन से शासक थे जिनसे युद्ध के समय ये मारे गए थे? तो वो थे दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन से राइट है। अगला क्वेश्चन है, कानड़ देव सोनग्रा जालोर का शासक कब बना था? तो जो कानड़ देव जालोर के शासक थे ये कब राजा बने थे यहाँ के? तो ये बने थे 1305 ईस्वी में दोस्तों। द राइट है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर अधिकार करके इसका भार किसे सौंपा था? तो जालोर पर अधिकार करके दोस्तों इसका भार सौंपा था वो थे मालदेव। ऑप्शन से राइट है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा राजस्थान के किस राज्य के राजकुमार वीरमदेव से प्रेम करती थी? तो ये जो अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा थी दोस्तों ये प्रेम करती थी जालोर के शासक कानड़ देव के बेटे वीरमदेव से प्रेम करती थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नाडोल के चौहान वंश का संस्थापक आदिपुरुष किसे कहा जाता है? तो जो नाडोल के चौहान है दोस्तों उनके संस्थापक कहा जाता है वो कहा जाता है लक्ष्मण को। ऑप्शन से राइट है इस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नाडोल में किस राजपूत वंश का शासन था? तो नाडोल में जो चौहान वंश है चौहान राजपूत वंश है उसका शासन था दोस्तों। आज का अंतिम क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग को जीतने के लिए किस सेनापति के नेतृत्व में सेना भेजी थी? तो जो सिवाना पे जब आक्रमण किया तो इनकी सेना का नेतृत्व करने वाले सेनापति थे दोस्तों वो थे कमालुद्दीन गुर्ग। ऑप्शन ए राइट है इस क्वेश्चन का। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा लाइक ज़रूर करें और चैनल अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको राजस्थान पुलिस के लिए जीके के टेस्ट मिलते रहेंगे रोज़ सुबह।
और BSTC के आपको शाम को मिलते ही हैं। थैंक यू दोस्तों।